प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 4.4 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, सेटअप इक्वेशन। सेटअप इक्वेशन। इक्वेशन को हमें सेटअप करना है। उसमें क्या दी गई है कि स्टेटमेंट दी गई है। एक स्टेटमेंट क्या है? एड 4 to 8 times a number we get 60। add 4 to 8 times a number, add 4 to 8 times a number you get 60। कि किसी नंबर में मान लिया कि नंबर है x, कि किसी नंबर के 8 गुणे में एड 4 to 8 times a नंबर। मान लिया नंबर है x, उसका 8 गुना 8 times 8x, और उसमें क्या जोड़ना है? 4 जोड़ देना है, और क्या आ जाएगा हमारे पास? 60। तो ये इक्वेशन हमें इस तरह से इक्वेशन सेटअप करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में 4.4 की। अब इसी का बी पार्ट क्या है? देखिए, बी पार्ट है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। तो ध्यान से देखिए, मान लिया कि नंबर, लेट द नंबर बी, हमें मानना है लेट द नंबर इज या नंबर बी इक्वल टू एक्स। हमें नंबर मान लिया हमने कि क्या है? एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कि क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ध्यान से देखिए, कि इस नंबर में का 1/5 ऑफ अ नंबर, यहां तक पढ़िए इसको, 1/5 ऑफ अ नंबर मीन्स 1/5 ऑफ ए नंबर -4 gives 3। तो इक्वेशन सेटअप ऑफ इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास? 1/5x -4 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट कंप्लीट करने हैं। अब आइए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है? इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, of a number and add 3 to it, and add 3 to it, उसमें 3 जोड़ा जाए, I get 21। अब देखिए हम क्या मानते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन लिखिए, यहां पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स। हमने नंबर को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, इस नंबर का 3/4, तो 3/4 ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ एक्स नंबर, एंड एड 3 टू इट, आई गेट 21। तो इस तरह से आपको इक्वेशन सेटअप करनी है, इक्वेशन बनानी है। आपको स्टेटमेंट दी गई है, यहां पर
क्या दिया गया, स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट है और इसको आपको किसमें चेंज करना है, इक्वेशन में चेंज करना है। तो फिर देख लीजिए, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, कि किसी नंबर का 3/4 करते हैं, एंड एड 3 और उसमें क्या जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं, आई गेट 21, तो क्या आ जाता है हमारे पास, 21 आ जाता है। तो इस तरह से हम फर्स्ट का सी पार्ट करेंगे। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कि जब हम किसी नंबर के 2 गुणे में से 11 घटाते हैं तो रिजल्ट 15 आता है। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कोई नंबर है उसके ट्वाइस में से हम 11 घटाते हैं, देन द रिजल्ट वाज 15। तो इस तरह से आप डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब ई पार्ट देखिए, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ अ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। अब ई पार्ट में देखिए, हम मान के चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स, let the Munna have number of notebooks, कि मुन्ना के पास, हम मान के चलते हैं कि मुन्ना के पास नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने थे, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि टोटल नोटबुक कितनी है, यहां देखिए, और टोटल कितनी है, 50। टोटल है 50 नोटबुक्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वो 50 में से जो नोटबुक्स हैं उनका 3 गुना घटा देता है, थ्राइस, और क्या मिलता है उसको, रिजल्ट 8 मिलता है। फिर देखिए, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, कि उसके पास 50 थी टोटल, उसमें से जो नोटबुक उसके टोटल 50 थी नोटबुक, जो उसके पास थी, मुन्ना के पास थी 2 नोटबुक्स, उनका 3 गुना वो घटा देता है, तो 8 बच जाती हैं। तो अब देखिए, हमें यहां से x की वैल्यू निकालने हैं। इन सब में A, B, C जो पार्ट हैं उसमें आपको इक्वेशन को सोल्व भी करना है। देखिए, यहां x की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो -3x, हम 50 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, 8 50 दूसरी तरफ लेके गए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ -42, और यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 42/3, और यह आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 14 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको पहले इक्वेशन सेटअप करनी है। ये इक्वेशन हमने सेटअप की, यहाँ पर ये इक्वेशन सेटअप की, और उसके बाद फिर हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकालना है। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, सॉल्यूशन क्या आया, x = 14। क्या है x = 14, नंबर ऑफ नोटबुक्स, मुन्ना हैव नंबर ऑफ नोटबुक्स, या मुन्ना के पास जो नंबर ऑफ नोटबुक्स थे वो आए हैं क्या, 14। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा जो हमने माना था कि मुन्ना हैव
नंबर ऑफ नोटबुक्स, कि मुन्ना के पास नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी थी, 14। तो इस तरह से आप प्रत्येक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब करते हैं जी पार्ट। फर्स्ट का जी पार्ट, फर्स्ट का जी पार्ट में क्या है कि अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर देन रिजल्ट इज 23। हम मान के चलते हैं कि लेट अनवर थिंक्स ए नंबर, कि अनवर ने जिस नंबर के बारे में सोचा था वो क्या है, x है। ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ दिस नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, इस नंबर के 5/2 में से वो 7 निकाल लेता है। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ दिस नंबर then the result is 23। then the result is 23। अब यहां से हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए, पहले आप 7 को दूसरी तरफ लेके जाइए, तो 23 ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 5 जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और कितने से पर जाएगा, 6 पर, तो क्या आ जाएगा, 12। तो यहां पर क्या हमने माना था कि अनवर थिंक्स ए नंबर, कि किस नंबर के बारे में सोचा था अनवर ने, वो क्या था, 12 था, 12 था। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।